इजराइल वर्सेस ईरान फाइनल वार्निंग। ये देख रहे हैं आप, इन दोनों की जब मुलाकात हुई तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे, बाइडेन और नेतन्याहू। लेकिन पहली बड़ी खबर, गाजा अस्पताल पर हमले को लेकर अमेरिका ने इजराइल को दी क्लीन चिट। ब्रेक करिए विद द वीडियो। बाइडेन ने इजराइल को क्लीन चिट दी। ब्रेक करिए विद वीडियो के साथ। अस्पताल पर हमला इजराइल ने नहीं किया। अस्पताल पर हमला दूसरे पक्ष ने किया। हमास ने लोगों का नरसंहार किया। बाइडेन ने कहा मुश्किल में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। बाइडेन ने यह कह दिया। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सीधे आइए राहुल, यह ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर ये बाइडेन स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसके दो मायने हैं सर। पहला कि डेफिनेटली CIA ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है जिसके बाद इनके पास एविडेंस है, नंबर 1, तो वो एविडेंस कब प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा कि ये ब्लाइंडली इजराइल को जो कह रहे हैं उसको मान रहे हैं। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, बहुत ही उलझा हुआ सिचुएशन है, क्योंकि अब दोनों तरफ से क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हो रही हैं। इजराइल ने तो खैर इजराइल के पास तो इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा है, ड्रोन्स अच्छे हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स भी उनके पास हैं, तो वो जो दिखा रहे हैं उससे लगता है कि ये हो सकता है कहीं। देखिए, ये बात तो सही है कि हमास जो है सिविलियंस को शील्ड बनाकर रॉकेट फायर करता है, इसमें कोई, और इस्लामिक जिहाद भी करता है, दोनों करता है। तो इसमें अगर उन्होंने इस तरह का किया तो या रॉकेट मिसफायर हुआ या इतना बड़ा धमाका इजराइल के किसी बम से हुआ, ये अभी तो खैर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स हो रहे हैं। बट यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया है कि वो जो भी है वो इजराइल की बात मान रहे हैं और वो कह रहे हैं क्या उनके पास इंडिपेंडेंट कोई सबूत है, नहीं है, हो सकता है, पर अभी पब्लिक डोमेन में कोई सबूत नहीं आया है एक्सेप्ट जो इजराइल ने दिखाया है। और उधर तो नेचुरली वो इजराइल को, दूसरी साइड जो है इजराइल को और मुसलमान देश जो है, प्रॉब्लम ये है कि अब ईरान की जो धमकी है उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा। मतलब हाउ विल ईरान जॉइन द कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम इस सवाल को पोज करें तो मुझे लगता है कि वो हिजबुल्लाह के माध्यम से करेगा सबसे पहले, और उनको बोलेगा कि आप लोग भी घुस के वहां नॉर्दर्न, 2 फ्रंट खोल देंगे वो, नॉर्दर्न एंड सदर्न दोनों खुल जाएंगे। उसमें इजराइल को काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना, बट वहां यूएसए के जो 2 कैरियर ग्रुप्स हैं, उन्होंने, यूएसए ने कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह आया तो हम भी इजराइल को मारेंगे, क्योंकि और कैरियर ग्रुप से बड़ा आसान है। खबर आ रही है, पिनाक सर बी विद मी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू का बड़ा बयान। 7 अक्टूबर का हमला दूसरा 9/11। नेतन्याहू ने कहा हमास ने 1400 इजरायलियों को मारा। नेतन्याहू ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही शॉट दिखाइए राहुल जरा, जो अभी दिखाए थे आपने। मासूमों के साथ हमास ने की बर्बरता। नेतन्याहू ने कहा बच्चों के सामने माता पिता को मारा। नेतन्याहू ने कहा हमास ISIS से भी खतरनाक है। नेतन्याहू ने कहा। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए राहुल। तेल अवीव में बोले जो बाइडेन, ब्रेक करिए, मैं निजी तौर पर यहां आना चाहता था। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हमास पर इजरायली कार्रवाई जरूरी है। विद द वीडियो राहुल नाउ। आत्मरक्षा में अभियान रखना जारी रखना होगा, यह कहा उन्होंने। सीधा आइए राहुल, ये दिखाइए जरा वीडियो के साथ राहुल, जो एयरपोर्ट पर वो आए हैं वो वाला वीडियो दिखा दीजिए अभी अभी। ये देखिए, मैं यहां पर खुद आना चाहता था, ये बड़ी खबर। बाइडेन ने कहा मैं खुद यहां आना चाहता था। ये देखिए, इस सभी के बीच में मैं सीधे पिनाक सर के पास आ रहा हूं। सीधे आइए राहुल, यहां पर ये वॉल दिखाइए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। युद्ध के 12वें दिन, पहले वॉल दिखाता हूं मैं आपको। सीधे आइए, युद्ध के 12वें दिन क्यों इजराइल में बाइडेन, ब्रेक करिए, वीडियो दिखाइए यहां पर जो हमारे पास वॉल है।
क्यों बाइडेन यहां पर पहुंचे हैं, ये फैक्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, युद्ध भड़कने का खतरा नंबर 1, सिर्फ वॉल दिखाइए। 12वें दिन क्यों पहुंचे, फिर दिखाइए, सिर्फ वॉल दिखाइए। ये देखिए, इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध का खतरा। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी हमारे पास है, इजराइल वर्सेस इस्लामिक युद्ध का खतरा। इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक दुनिया से युद्ध का खतरा। अमेरिका पर हमास का हमला, ये एक और बड़ी बड़े। फिर अमेरिकी राजनीति में यहूदियों का प्रभुत्व। राहुल, ये वाली वॉल लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ यहां पर पिनाक सर मौजूद है। पिनाक सर, ये बहुत बड़ी खबर है सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? जैसे मैं कह रहा था कि ये जो ईरान ने जो मतलब जो वार्निंग दिया है, ईरान देता रहा है वार्निंग कि इसको स्टॉप करिए। कुछ इंसेंटिव भी ईरान ने छोड़ा है कि अगर गाजा की बॉम्बिंग बंद हो जाए तो वो लोग हॉस्टेजेस फ्री कर देंगे। तो ईरान को थोड़ा बहुत, ईरान तो हमास का सपोर्टर रहा है, हिजबुल्लाह का भी सपोर्टर रहा है, उनको मदद किया करते हैं, पैसे देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वेपन्स देते हैं। तो मुझे लगता है ईरान जो धमकी दे रहा है, पर ईरान और इजराइल में ग्राउंड कनेक्ट माने बॉर्डर तो है नहीं, तो कैसे मतलब वो कैसे लड़ेंगे अगर लड़ना है? तो एक ये हो सकता है कि ईरान मिसाइल छोड़े इजराइल पे, और फिर तो मेरे ख्याल में इजराइल भी छोड़ेगा, और शायद अगर यूएस उसमें ज्वाइन कर जाए तो ईरान को काफी खतरा और नुकसान हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है ईरान जो है वो प्रॉक्सी से कराएगा।